आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो, फेस वॉश करते हो और आई होप बहुत सारे लोग शावर भी लेते होंगे क्योंकि आप अपनी फिजिकल हाइजीन को बहुत सीरियसली लेते हो। लेकिन आपका माइंड, उसका क्या? आपने अपने माइंड को लास्ट टाइम कब क्लीन किया था? वो एंजाइटी जो आपको रोज रहती है, वो थॉट जो आपके माइंड में लूप करते रहते हैं, वो नेगेटिविटी जो आपके दिन भर में एक्यूमुलेट होती रहती है, वो सारी चीजें वहीं रहती हैं क्योंकि हमने उसे क्लीन करने के लिए कोई क्लीनिंग प्रैक्टिस स्टैब्लिश नहीं की। बॉडी हाइजीन का आप रोज ध्यान रखते हैं, लेकिन आपके मेंटल हाइजीन का आप कभी कभी ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये मेंटल हाइजीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। आज हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे मेंटल हाइजीन के लिए। फिजिकल हेल्थ का मतलब केवल बीमार ना होना यही नहीं होता। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को फंक्शनल रखना, मेंटेन रखना, क्लीन रखना। आपके माइंड में भी रोज मेंटल डर्ट एक्यूमुलेट होती है। आपके नेगेटिव थॉट्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस, अननेसेसरी स्ट्रेस, कंपैरिजन, रिजेंटमेंट, और जब ये सब चीजें डेली क्लीन नहीं होती तो ये सब चीजें पाइल अप होने लगती हैं। ये सारी चीजें इकट्ठी होने लगती हैं और इवेंचुअली वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरह आपको फील होती हैं। लेकिन एक्चुअली में ये मेंटेनेंस की कमी थी। मेंटल हाइजीन का मतलब थेरेपी नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकेशन भी नहीं होते और कोई ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिसेस भी नहीं होती। मेंटल हाइजीन का मतलब सिंपल होता है, वो डेली कॉमन प्रैक्टिसेस जो आपको ग्राउंडेड रखेंगी, आपके माइंड को क्लियर रखेंगी और आपके माइंड को फंक्शनल बनाएंगी। तो मेंटल हाइजीन को समझने के लिए आज हम 5 डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो डायमेंशन नंबर 1 है कि दिन शुरू होने से पहले अपने माइंड को सेटल करो। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही सीधा फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, व्हाट्सएप, और 15 मिनट में ही माइंड रिएक्टिव मोड में आ जाता है। सुबह ही किसी की पोस्ट ने आपके अंदर कंपैरिजन ट्रिगर कर दिया, किसी न्यूज से आपको एंजाइटी होने लगी, किसी के मैसेज से आपको स्ट्रेस ऐड हो गया। आपका दिन शुरू भी नहीं हुआ लेकिन आपका माइंड क्लटर हो चुका है, आपका माइंड चलने लगा। मॉर्निंग माइंड क्लीनिंग का मतलब होता है कि उठने के बाद कुछ समय तक फोन से दूर रहो, थोड़ी सी गहरी सांसें लो, अपने दिन भर का इंटेंशन सेट करो। आप ये सोचो कि आपका दिन भर का आज का गोल क्या होगा और आज आप फील कैसा करना चाहते हो। और ये छोटे से एफर्मेशंस, ये 5 मिनट के एफर्मेशंस आपके दिन की टोन सेट कर देंगे। ये चीजें ग्रैंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं मांगती। 5 या 10 मिनट इन चीजों को देना काफी होता है। और ये जो 5-10 मिनट शुरुआत के होते हैं आपके दिन में, ये आपके पूरे दिन की टोन को ऐसा सेट करेंगे कि आपका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 2 की, कि अपने दिमाग के कचरे को रोज बाहर निकालो। आपकी ओवर थिंकिंग तब ज्यादा हो जाएगी जब आपके थॉट्स अंदर ही अंदर घूमने लगेंगे। जैसे आपको एक थॉट आता है, फिर सेकंड थॉट आता है और आप फर्स्ट थॉट को सेकंड थॉट से कनेक्ट करते हो, फिर थर्ड आता है, ऐसे ही लूप क्रिएट होने लग जाता है। ऐसे ही अंदर जब वो लूप बड़ा होते जाता है, घूमते घूमते वो लूप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब आपको प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगने लगती हैं जितनी वो होती भी नहीं है। तो आप इस माइंड के कचरे को निकालोगे कैसे? सिंपल प्रैक्टिस से। आप एक पेन लो, एक पेपर लो और जो भी लिटरली आपके अंदर चल रहा है उसे लिख दो और विदाउट फिल्टर लिखो। जो आपके मन में जैसा आ रहा है, जैसा इमोशन, जैसे थॉट्स आ रहे हैं, वैसा आपके वर्ड्स में होना चाहिए। आपको बुरा लग रहा है, लिख दो। आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, वो भी लिख दो। आपको कंपैरिजन आ रहा है, वो भी लिख दो। और जैसे ही वो थॉट्स रिटन फॉर्म में आते हैं तब कुछ इंटरेस्टिंग होने लगता है। आपको वो थॉट्स कंटेंट फील होने लगते हैं। आपका माइंड रियलाइज करता है कि ये सारे थॉट्स, ये सारी चीजें मैनेजेबल हैं। जिन चीजों से आपको अपने दिमाग में डर लगता है, जब वो आपके सामने आती है तब वो इतनी डरावनी होती नहीं है। और वो थॉट्स जो आपको दिमाग में लगते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब वो पेपर पे आते हैं, रिटन फॉर्म में आते हैं, तब आपको पता चलता है कि बहुत ही अननेसेसरी थॉट्स थे। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 3 की, कि आपको इंटेंशनली डिजिटल बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम देखते हैं, वो केवल एंटरटेनमेंट है, लेकिन एक्चुअली में जो आप रोज देखते हो, पढ़ते हो और सुनते हो, वो डायरेक्टली आपके थॉट्स, इमोशंस और मूड को सेट करते हैं। आपका माइंड जो भी रेपिटेटिवली कंज्यूम करेगा, वो उसे प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। जब आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव न्यूज सुनते हो, तब आपका माइंड थ्रेड मोड पे चले जाता है, वो डरने लगता है। जब आप ऐसा कंटेंट देखते हो जिसमें कांस्टेंट कंपैरिजन हो रहा है, तब आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगती हैं। जब आप कांस्टेंट ड्रामा देखोगे, तब आपके अंदर इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ने लगेगी और इन चीजों से आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। आप भी अपनी लाइफ में वही चीजें ढूंढने लगोगे। डिजिटल हाइजीन का मतलब कुछ बंद करना नहीं होता, किसी चीज को देखना बंद करना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि आप क्या देखोगे, कौन सी चीज जेन्युइन वैल्यू आपकी लाइफ में प्रोवाइड कर रही है और कौन सी चीज आपकी लाइफ से वैल्यूज को कम कर रही है और आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। और आप डिसाइड करोगे कि क्या ये चीज मेरे टाइम के वर्थ है। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 4 की, कि हर शाम को एक ऐसी प्रैक्टिस डेवलप करो जिससे दिन भर का कचरा
ऊर्जा जो आपके दिमाग में इकट्ठा हुआ है उसे आप बाहर निकाल पाओ। हम फिजिकल फटीग को एक्नॉलेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बहुत थक जाते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ आप थक गए हो। लेकिन मेंटल फटीग का क्या? उसे हम ऑलमोस्ट हर बार इग्नोर कर देते हैं। जैसे किसी ने हमें कुछ कहा तो हमारे दिमाग में आता है कि लेट इट बी, उसे लेट गो करो, मूव ऑन करो। कोई फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आपके सामने आई तो हम सोचते हैं कि इसे छोड़ दो, लेट गो करो। लेकिन जब ये चीजें प्रोसेस नहीं हो पाती हैं तब रात में सोते वक्त वो आपके दिमाग में आती है, आपके नींद में थॉट्स चलने लगते हैं और जो थॉट्स आपके रात में सोते वक्त आए थे वो अगले दिन कैरी ऑन होते हैं। आपका मूड सुबह सुबह ही खराब हो जाता है और इस चीज का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अभी भी कुछ इमोशंस हैं जो आपके अंदर अनप्रोसेस्ड हैं। तो इवनिंग रिलीज प्रैक्टिस को स्टार्ट करो। सोने से पहले कुछ मिनट अपने आप को समझाओ कि आज क्या हुआ, आज मुझे बुरा फील क्यों हुआ। उन सब चीजों को एक्नॉलेज करो। हो सके तो उसे पेपर पे लिखो या फिर सिर्फ मेंटली भी चलेगा, लेकिन उन चीजों को एक्नॉलेज करो। और अगर हो सके उस इंसान से कन्वर्सेशन करो जिसने आपको ऐसा फील करवाया। अब बात करते हैं डायमेंशन नंबर 5 की, कि रेगुलर मेंटल चेकअप भी बहुत जरूरी है। खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछना बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ को नोटिस करने के लिए हम बॉडी के सिग्नल्स को नोटिस करते हैं, जैसे पेन, फटीग, हंगर। ऐसे ही मेंटल हेल्थ को जानने के लिए वो सिग्नल जो मेंटल हेल्थ प्रोवाइड कर रही है उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे एक्नॉलेज ही नहीं करते। तो अपने आप से ये 3 सिंपल सवाल डेली पूछिए और आइडियलिस्टिकली इसे रात में पूछने की कोशिश कीजिएगा। खुद से पूछिए कि आप कैसा फील कर रहे हो और ऑनेस्टली इसका जवाब दीजिएगा। खुद से पूछिए कि आपको वो कौन से थॉट्स हैं जो दिन भर से परेशान कर रहे हैं। और तीसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज मुझे क्या चाहिए। क्या आपको रेस्ट चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए, कोई मूवमेंट चाहिए, या फिर सिर्फ आपको खामोशी चाहिए? ये 3 सवाल आपके ओवरऑल मेंटल हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 मिनट लेंगे आपके दिन भर के, लेकिन ये आपका पूरा सिस्टम रीसेट कर देंगे। सनातन धर्म में जितनी इंपॉर्टेंस बॉडी को क्लीन करने के बारे में दी गई है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस इंटरनल क्लीनिंग के बारे में दी गई है कि अपने इंटेंशंस, अपने थॉट्स को प्योर रखो और ऐसी डेली प्रैक्टिसेस बिल्ड करो जो आपके माइंड को साफ रखें, क्लीन रखें। जो भी इंसान डिसिप्लिन्ड होता है वो अपने दिमाग को डेली बेसिस पे क्लीन करता है, और जो भी इंसान अपने इमोशंस को, अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को निगलेक्ट करता है वो अपनी सिचुएशन को वर्स्ट करता जाता है। तो आज से कोई बड़ी कमिटमेंट मत दो, लेकिन एक छोटी सी चीज शुरू करो। सुबह 15 से 20 मिनट अपने फोन के बिना बैठो। हर दिन अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश करो, मेनली पेपर पे या फिर नेचर में जाके बातें करो। और रात को सोने से पहले ऑनेस्ट चेक इन जरूर करना। जब आप कंसिस्टेंटली ये 1 से 2 हफ्ता करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके थॉट्स एक्चुअली आपसे कहना क्या चाहते हैं, वो एक्यूमुलेट नहीं होंगे। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपने माइंड को क्लीन करना चाहता हो। कमेंट्स में बताओ कि आपकी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो अपने माइंड को क्लीन करने के लिए आप फॉलो करते हैं। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती हैं।